जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि मनुष्य भूतकाल की भगवान को मानता है, जबकि एक रूप बाद में कभी नहीं आया। हम आज के वर्तमान के माध्यम सद्गुरु के द्वारा ही परमात्मा को पा सकते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने आप को जानना। जिसने अपने आप को जान लिया, बस उसने परमात्मा को भी जान लिया। आगे हमने जाना कि मनुष्य का शरीर दीपक है, आत्मा बाती है, जो प्रकाशित होने के लिए तैयार है, और मनुष्य के भीतर की शक्तियाँ दीपक का तेल है, जो बाती के जले बिना बेकार ही है। यह मत देखो कि अंधेरा कहाँ तक है, बस अपने भीतर प्रकाश पाने की इच्छा करो तो आप देखोगे कि एक प्रकाशित दिए की कक्षा में आप स्वयं चले जाओगे और उसके सानिध्य में आपका दीपक भी जल उठेगा। अब आगे का पठन करते हैं। कितने लाखों दिए इस जगत में तेल और बाती लेकर आते हैं और बिना प्रकाशित हुए ही इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई जलाने वाला नहीं मिला। तुम लाखों करोड़ों दियों जैसा मत बनना जो प्रकाशित न हो सके। तुम प्रकाशित नहीं होगे तो परमात्मा भी दुखी होगा। उसने तुम्हें प्रकाशित होने के लिए भेजा था, बाती और तेल के साथ भेजा था। परमात्मा ने तो जो कृपा करनी थी वह कर दी। परमात्मा ने तो सबको जलने का समान अवसर दिया है, पर जलने की इच्छा तो तुम्हारी निजी है। परमात्मा वह इच्छा तुम्हारे में नहीं डाल सकता है, वह तो स्वयं तुम्हें ही निर्माण करनी होगी। तुम्हारे इस मानव जीवन का उद्देश्य ही प्रकाशित होना है। मनुष्य के शरीर रूपी दिए का आधार ही ऊर्ध्वगामी है। इसीलिए शायद मनुष्य की रीढ़ की हड्डी सीधी है, ताकि अपने भीतर की शक्तियों को ऊर्ध्वगामी कर सके। पर मनुष्य का आकार अनुरूप होते हुए भी वह प्रकाशित होने की इच्छा न कर अंधेरे को ही जीवन भर देखते रहता है। तो ऐसा दिया बनना जिसे प्रकाशित होने की इच्छा है, और जिस दिए का पात्र बहुत बड़ा है और जिस दिए में काफ़ी बड़ी मात्रा में तेल आया है। फिर मैंने भी निश्चय किया, बस अब मुझे जलना है, प्रकाशित होना है। और कौन कौन से दिए मुझसे प्रकाशित होंगे उन्हें खोजना नहीं है,
स्वयं जलते रहना है। दिए प्रकाशित हों, यह कार्य गुरुदेव का है। वे उनका कार्य करेंगे। जिन्हें प्रकाशित करना चाहें उन्हें मेरे पास इसलिए भेजेंगे ताकि वे जल सकें, और तब तक मुझे जलना ही है, और जलने का कार्य ही गुरुदेव ने मुझे सौंपा है। मैं जीवन की अंतिम सांस तक जलता रहूँगा और जलने का गुरु कार्य जो मुझे सौंपा है वह करता ही रहूँगा। जो जलने की इच्छा रखेंगे उन दियों को गुरुदेव मेरे पास भेजेंगे ही। मुझे बस अपना कार्य करना है। और मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव, आपने मेरे पात्र में जो शक्ति रूपी तेल डाला है उससे मैं जीवन भर जलता रहूं, यही आशीर्वाद दीजिए। मैं इस टापू पर अकेला था, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ अकेला हूँ। गुरुदेव का सानिध्य सदैव अनुभव होता रहता था। इतने सालों तक वे इसी टापू पर रहे थे। एक बार जो वे आए वे वापस नहीं गए। बड़ा शांत वातावरण था। कई पक्षियों ने यह स्थान सुरक्षित समझकर यहाँ अपना घोंसला बनाया था। कुछ निचले भाग में बरसात में कभी कभी पानी भर जाता था, पर शांत सुरक्षित चैतन्य के कारण ही वह स्थान कभी भी न मुझे असुरक्षित लगा और न पशु पक्षियों को। हम सभी सदैव बड़े आनंद से वहाँ रहते थे। अब पक्षी भी मेरे मित्र बन गए थे। वृक्षों से ही मैं बातें कर सकता था। पक्षियों की अलग अलग जातियाँ, उनके अलग अलग रंग बड़े अच्छे लगते थे। माता पिता नहीं होने पर पक्षियों के बच्चे भी झाड़ से झाड़ पर ही उड़ने की कोशिश करते थे। प्रकृति का सर्व कार्य चल रहा था। उत्पत्ति और विनाश और फिर उत्पत्ति, दोनों तरफ से चक्र बराबर चल रहा था और मैं एक दर्शक के समान यह सब देख रहा था। आज नदी पर जब मैं नहाने गया तो एक बड़े पत्थर से नीचे उतरने के लिए पानी में जगह देख रहा था कि कहाँ पर उतरूं, तो शांत पानी में मुझे मेरी ही छवि दिखाई दी और मैं चौंक गया। मैं अपने आप को ही पहचान नहीं पा रहा था। किसी आदिवासी वन मानव जैसा मेरा चेहरा हो गया था। दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बढ़ गए थे। बालों को कई दिनों से संवारा ही नहीं था। सब बाल गुत्थी गुत्थी हो गए थे। दाढ़ी के बाल भी गुत्थी हो रहे थे। मैंने अपने आप को देखा नहीं था। मुझे लगा मेरी आत्मा ने इस शरीर के साधन को अपनाया है और इस साधन की मैंने क्या दुर्गति कर दी। जिस शरीर के माध्यम के कारण ही इतनी मेहनत व परिश्रम सहन करके भी मैं गुरुदेव तक पहुंच सका, उसी शरीर की मैंने क्या दुर्गति कर दी थी। मेरा मन आत्मग्लानि से भर गया और सर्वप्रथम मैंने अपने शरीर से माफ़ी मांगी। मेरी व्यस्तता के कारण मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सका।
तुम्हारी मदद के बिना मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता था। तुम्हारी मदद के कारण ही मैं गुरु सेवा कर सका। तुम मेरे वह साथी हो जो बिना बोले मेरा सब कार्य करते रहते हो। कभी मुझे कोई शिकायत नहीं करते हो। तुम्हारी सहायता से ही मैं गुरु प्रसाद प्राप्त कर सका। पर अब इस प्राप्त प्रसाद को बांटने में भी मेरी सहायता करो, क्योंकि गुरु प्रसाद बांटने के लिए ही मुझे मिला है। एक अच्छा कार्य करना और एक अच्छे कार्य में सहायता करना दोनों ही एक समान है। मेरे गुरु के आत्मज्ञान के प्रसाद को बांटने का कार्य मैं करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ इस कार्य में तुम भी मेरी सहायता करो। गुरुदेव ने कहा है, इसी शरीर के साथ होने वाला है, यानी इस महान कार्य में सहभागी होने का अवसर तुम्हें भी मिलने वाला है। मैं तो अदृश्य हूँ, तुम तो दृश्य हो। तुम्हें तो लोग देख सकते हैं। तुम ही मेरे गुरु के कार्य का माध्यम कहलाओगे। लोग तुम्हें ही जानेंगे, मुझे नहीं। तुम आसानी से दिख सकते हो, पर मैं आसानी से सबको नहीं दिख सकता हूँ। मुझे देखने के लिए विशेष आँख चाहिए। तुमने मेरे जीवन के इतने उतार चढ़ाव देखे, बदलती परिस्थितियाँ देखी, इतने अलग अलग गुरुदेव देखे, इतने स्थानों पर तुम मुझे लेकर भटके। तुमने कभी शारीरिक सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा। सदैव खराब से खराब परिस्थितियों में मेरा साथ दिया है। तुम कितने बड़े हो गए हो, मैं तो उतना का उतना ही हूँ। गुरुदेव कहते हैं, तेरा हंडा बहुत बड़ा है। तेरे माध्यम से लाखों लोगों तक आत्मज्ञान पहुँचेगा। लोगों तक पहुँचने की बात गुरुदेव मुझसे कह रहे हैं, पर लोगों के लिए तो यह आत्मज्ञान तुम ही पहुँचाओगे। वे तुम्हें ही जानेंगे, वे तुम्हें ही मानेंगे। लोग तुम्हारी ही सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। लोग तुम्हारी ही सेवा करेंगे, क्योंकि लोग गुरु यानी शरीर ही समझेंगे। तुम्हें ही हार चढ़ाएंगे, तुम्हें ही सजाएंगे, तुम्हें ही भेंट देंगे। तुम्हारे ही आगे पीछे घूमेंगे, तुम्हें ही सुनेंगे, क्योंकि तुम ही बोलते हो। वही भाषा लोगों को समझ में आती है। मेरी भाषा तो मौन है, वह भाषा तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है। मेरी भाषा केवल अनुभव होती है। कितने लोग अनुभव कर पाएंगे? कितने लोगों को अनुभव का ज्ञान है? गुरुदेव मुझे कह रहे थे, तुम्हारा कार्य तुम्हारे देह त्याग के बाद ही प्रारंभ होगा। अच्छा है, तुम्हें ज़्यादा कार्य नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें तो अच्छा आराम है। अभी तुम मेहनत करो, मैं आराम करता हूँ। बाद में मैं मेहनत करूँगा और तुम्हें आराम दूँगा। तुम्हें आराम देना मेरा कर्तव्य भी है। तुमने बहुत सहन किया है। पवित्र आत्माओं के शरीरों ने सदैव बड़े कष्ट सहन किए हैं और करने पड़ते हैं। कष्ट, मेहनत
शरीर को मजबूत बनाती हैं। ये सब कष्ट किसी बड़े कार्यक्रम की आदत डालने के लिए है, किसी महान कार्य की शुरुआत भर है। तुम अपने आप को परमात्मा की शक्तियों का केवल माध्यम समझो। परमात्मा अपना कार्य अपनी शक्ति से कर ही लेता है, हम केवल निमित्त बनते हैं। पर जितना सुख उस माध्यम से दूसरों को मिलने वाला रहता है, उन सबके हिस्से का दुख उस माध्यम को भोगना ही पड़ता है। तो तू ये सब कष्ट व दुख भोग रहा है, इसका अर्थ है तेरे माध्यम से उतने ही अधिक लोग सुख भोगने वाले हैं। यह प्रकृति का नियम है, उसका क्या कर सकते हैं। इसलिए इस आध्यात्मिक क्षेत्र में जितने भी शरीर माध्यम बने हैं, उन सब माध्यमों को पूजा गया है। पर उन माध्यमों ने अपने जीवन काल में दुख भोगे ही हैं। तुझे दूसरों के दुख ग्रहण करने ही होंगे, तभी तू दूसरों को सुख दे सकता है। तुम्हारे माध्यम से दूसरों की बीमारियां ठीक होंगी, तो वे बीमारियां तुम्हें ग्रहण करनी ही होंगी। यह प्रकृति का नियम है। कोई चीज़ नष्ट नहीं होती है, रूपांतरित स्थानांतरित हो जाती है। लोगों की बीमारियां भी तुम्हारे में रूपांतरित होंगी ही। इन सब के लिए तुम्हें तैयार होना है। अरे बाबा, चंदन दूसरे को खुशबू देता है, पर स्वयं तो नष्ट होता ही है। यह चंदन की नियति है। तुम्हारी भी नियति दूसरों के लिए घिसना ही है। तुम मेरे आखिरी शरीर हो, इसके बाद मैं कोई शरीर धारण नहीं करूँगा। तुम्हें अंतिम शरीर बनने का अवसर मिला है। तुम यहीं रह जाओगे, मैं तो चला जाऊँगा। मेरे बाद भी तुम्हारे ही माध्यम से मैं जाना जाऊँगा, तुम ही पहचाने जाओगे। अरे बाबा, वृक्ष बनने के लिए बीज को अपना अस्तित्व मिटाना ही पड़ता है, तुम्हें भी मिटाना ही पड़ेगा। तुम वह शरीर हो जिसने मेरी आत्मा का अंतिम यात्रा तक साथ दिया है। सब तुम तक पहुँचेंगे, मुझ तक पहुँचने वाले तो बहुत कम होंगे, पर ये कम लोग ही मोक्ष का एक नया मार्ग बनाएंगे, जिस मार्ग पर आने वाली पीढ़ियाँ अपना सफ़र, अपनी यात्रा पूर्ण करेंगी। तुम तक पहुँचना आसान है, मुझ तक पहुँचना कठिन है, पर तुम्हारे बिना मुझ तक पहुँचा भी नहीं जा सकता है। तुम मेरे मार्ग के द्वार हो, तुम मोक्ष के महाद्वार हो, जिससे लाखों लोग गुजरने वाले हैं। बाद में नदी के पानी में उतरा, खूब नहाया। आज कहीं जाने की जल्दी नहीं थी और न ही किसी तक पहुंचना था। अब पता नहीं क्यों शारीरिक गतिविधि धीरे धीरे होने लग गई। कुछ भीतर ही भीतर ठहराव सा आ गया था। एक प्रकार की शांति भीतर छा गई थी। दृष्टि एकदम सूक्ष्म हो गई थी। छोटी छोटी सी घटना में भी बड़ा अर्थ मालूम होने लग गया था। मानो मुझे गहराई प्राप्त हो गई हो
और उसी गहराई से मैं सारे वातावरण को ही देख रहा था। बड़ी सूक्ष्मता के साथ अनुभव कर रहा था। आसपास के वातावरण में फैला चैतन्य अनुभव हो रहा था। भीतर एक प्रकार की प्रसन्नता अनुभव हो रही थी। अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि सचमुच कुछ पा लिया है या आसपास के वातावरण में ही ऐसा अनुभव हो रहा है। नदी के आसपास पड़े हुए छोटे छोटे गोल पत्थरों में भारी चैतन्य अनुभव होता था। हजारों सालों तक ये पत्थर नदी में रहे थे और लुढ़कते लुढ़कते इन्हें छोटा आकार प्राप्त हो गया था और पानी की सामूहिकता में हजारों साल रहने के कारण उन्हें एक चुंबकीय शक्ति प्राप्त हो गई थी। चैतन्य का पहला प्रभाव ये चुंबकीय तरंगें ही होती हैं जो हमारी आत्मा को अपनी ओर खींचती हैं और शरीर चाहे न चाहे आत्मा शरीर को जाने अनजाने में उस ओर ले ही जाती है। और आत्मा यह इसलिए भी करती है क्योंकि शरीर की अपेक्षा आत्मा चैतन्य का अनुभव जल्दी करती है, क्योंकि चैतन्य परमात्मा की शक्ति है और इस परमात्मा की शक्ति को आत्मा पहचानती है। इसीलिए आत्मा परमात्मा की शक्ति की ओर आकर्षित होती है। और दूसरा, आत्मा का शरीर पर नियंत्रण हो जाता है। मनुष्य आत्म सम्मोहित हो जाता है और आत्मा नियंत्रित हो जाता है और फिर आत्मा नियंत्रित हो जाने के कारण वह वही कार्य करता है जो उसकी आत्मा चाहती है। और इसीलिए आत्मा शरीर को चैतन्य के पास बार बार ले जाती है और इसी प्रकार का चुंबकत्व उन पत्थरों में निर्माण हो जाता है और ऐसे पत्थर शालिग्राम कहलाते हैं। ये काले रंग के होते हैं, उन पर हल्की रेखाएं भी होती हैं। इन पत्थरों के बीच एक छोटा सा छेद भी होता है। उस छेद में सोना पाया जाता है। इन पत्थरों में बहुत चैतन्य होता है, इसीलिए कुछ लोग ये पत्थर अपने पूजा घर में भी रखते हैं। चांदी के स्टैंड बनाकर उन पर रखते हैं। हजारों सालों तक पानी में रहकर लुढ़कते रहने से इन पत्थरों में एक प्रकार की ऊर्जा शक्ति निर्मित हो जाती है, जिसे उस पत्थर के पास जाकर भी अनुभव किया जा सकता है। उन्हें पूजा घर में इसके लिए भी रखते हैं ताकि पूजा के बहाने ही क्यों न सही मनुष्य उनके पास रहे और अच्छा चैतन्य ग्रहण कर सके। चैतन्य को देखा नहीं जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। ये पत्थर दिखने में कोई खूब आकर्षक नहीं थे, पर ये अन्य पत्थरों से अलग ही प्रतीत होते थे और यह अलगपन ही उनका चैतन्य था। इनके सानिध्य में श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया एकदम नियंत्रित हो जाती थी। हृदय को भी एक आत्म शांति का अनुभव होता था। इन पत्थरों को तो उनके स्पंदनों से ही पहचाना जा सकता था। पानी में जिस स्थान पर वे पड़े हों
उस स्थान पर जाने पर शरीर के स्पंदन बढ़ जाते थे और जैसे जैसे उन पत्थरों के पास जाते थे तो हथेलियों और तलवों में स्पंदन महसूस होता था। हमारे सारे शरीर में ही करोड़ों छिद्र हैं, पर ये छिद्र हथेलियों और तलवों पर बहुत बड़ी संख्या में हैं और यही कारण है कि मनुष्य के हाथ और पैर अति संवेदनशील होते हैं और इसी कारण हाथ के पंजों और पैर के तलवों में हमें इन पत्थरों के स्पंदन शीघ्र मालूम होते हैं। और जब ये स्पंदन मनुष्य के हाथ पैर ग्रहण करके सारे शरीर में प्रसारित कर देते हैं और सारा शरीर ही स्पंदनमय हो जाता है, तो फिर वे स्पंदन मनुष्य के तालू भाग पर भी महसूस होने लग जाते हैं। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को आप यहीं पर विराम देते हुए हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।